भाग्य की गति। भाग्य की गति एक ऐसी कहानी है जिसमें थोड़ा सा भाग्य को भी महत्व दिया गया है। यदि 99% कर्म प्रधान है तो 1% समाज में भाग्य को भी मान्यता दी गई है। इसका एक उदाहरण भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। एक चाय बनाने वाले का बेटा देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, ऐसी न नरेंद्र मोदी ने कभी कल्पना की थी, न समाज ने, न देश ने, परंतु ऐसा हुआ क्योंकि उनके भाग्य में सर्वोच्च पद लिखा हुआ था। इसी प्रकार जिसके भाग्य में जो होता है थोड़ा बहुत उसका भी महत्व है। प्रधान तो कर्म ही है। तो एक भाग्य के विषय में भगवान शिव और निर्धन व्यक्तियों की एक कहानी है। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से उतरे। उनको एक जिज्ञासा हुई कि भाई ये देखें जनता कैसे रह रही है। तो कैलाश पर्वत से उतरकर भूमि पर भ्रमण करने लगे। वो कुछ दूरी ही चले होंगे कि पार्वती जी को एक पगडंडी पर 3 निर्धन और फटे हाल व्यक्ति नजर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे और तेज गर्मी में वो नंगे पांव दौड़ रहे थे, घास की ओर भागते थे। पार्वती कहने लगीं, अपने नंदी पर बैठी थीं, कि महाराज तुमने क्या दुनिया बनाई है। इन पे जूते भी नहीं हैं, इन पे कपड़े भी नहीं हैं, फटे हुए कपड़े हैं, मैला वदन है और शायद भूखे भी होंगे। कुछ तो दिया करो प्रभु। बोले पार्वती, मैंने इनको सब कुछ दे रखा है, परंतु इनके भाग्य में नहीं है। कि महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब कुछ दें और इनके भाग्य में नहीं है। यह तो असंभव है। कि असंभव है और तुम्हें अभी मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि संभव है। कि तो महाराज दिखाओ, तब मैं मान लूंगी कि संभव है। ठीक है कि तो थोड़ा भेष बदल लीजिए, क्योंकि हमें पहचान लेंगे कि भगवान शिव हैं, ये पार्वती हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा साधु रूप बना लिया। साधु रूप में तो वो ऐसे ही रहते थे, थोड़ा सा और रूप साधु जैसा बना लिया। जाकर बोले कि भाई हम जो भगवान के दूत हैं, तो यदि आप चाहो तो आप हमसे कुछ वरदान मांग सकते हो। 3 वरदान। भगवान के दूत क्या, शिव जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि हम भगवान हैं और आप जो मांगोगे वो मिलेगा। आप 3 व्यक्ति हैं, 3 वरदान मांग लीजिए। जो राजपाट, सोना चांदी और राज सिंहासन, सोना कटोरा, चांदी के कटोरे, बर्तन, जो भी कुछ मांगोगे सब मिलेगा। अब पहले भगवान शिव ने स्त्री की ओर इशारा किया कि देवी एक वरदान आप मांगिए। स्त्री सोचने लगी, हाय क्या बुढ़ापा बुरी चीज़ है। मैं बीमार रहती हूँ, मेरा दर्द रहता है, और जवानी में कितना आनंद था, कितना जोश था, कितना जज्बा था, कितना सुख था, कितना यौन आनंद था, कितना आनंदमयी जीवन था, और अब मैं कितना घृणित जीवन जी रही हूँ। क्यों न भगवान यदि ये साक्षात हैं तो मैं जवानी मांग लूँ। तो स्त्री बोली, महाराज यदि देना ही है तो मुझे 16 साल की कन्या बना दीजिए। भगवान शिव बोले, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। और देखते ही देखते भगवान शिव की कृपा से वो 16 वर्ष की कन्या बन गई। जैसे ही वो कन्या रूप में नजर आई तो उसका पुरुष यानी पति देख रहा था कि भाई ये तो इसने वरदान ऐसा मांगा कि ये तो औरत से कन्या बन गई, और जिस स्त्री ने जीवन भर मेरा साथ दिया था आज वो शायद मुझसे गद्दारी करेगी, क्योंकि जब ये कन्या बन गई 16 साल की तो किसी लड़के से ही शादी करेगी अब दोबारा।
मेरे से अब क्या संबंध रहेगा इसका। ये तो बहुत दुराचारणी औरत है, इसने अय्यासी की भावना से ऐसा किया है। और उसके मन में, मनुष्य के में कई कपट भाव, दुर्भाव और ऐसी भावनाएं पैदा हुई कि क्रोध से तिल मिला गया। इतने ही भगवान शिव ने पुरुष से आग्रह किया उसी से कि भाई आप भी भाई एक वरदान मांग लीजिए। बोले महाराज यदि मुझे वरदान ही देना है तो इस स्त्री को सूरी बना दो। तो भगवान शिव बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। और देखते ही देखते वो 16 साल की कन्या से सूर्या के रूप में ही परिवर्तित हो गई। अब 2 वरदान खाली गए, तीसरा वरदान पुत्र का नंबर था। वो सोचने लगा कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, पहले माँ की कन्या बनी, अब माँ की सूर्या बनी, अब मैं गांव में लेके कैसे जाऊंगा। बड़ी गांव वाले लोग हंसी उड़ाएंगे कि यार तुम अपनी माँ के साथ गए थे, सूर्या कहाँ से ले आए, और फिर शाम को रोटी कौन बनाएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा तनाव उसे हुआ। और जब भगवान शिव उससे बोले कि पुत्र तुम भी वरदान मांगो, तो बोला प्रभु ये मेरी जो माँ है जैसी पहले थी वृद्ध माँ, वैसी की वैसी ही बना दीजिए। भगवान शिव बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। और वो सूर्या से पुनः वृद्धा स्त्री बन गई, जैसी थी पहले वैसी बन गई। तो भगवान शिव पार्वती से कहने लगे कि पार्वती जी देखो, मैं आपसे कह रहा था ना इनके भाग्य में नहीं है। इन्होंने 3 वरदान मांगे और तीनों खाली गए, अर्थात इन्हें मिला कुछ नहीं। जबकि सोना चांदी, भोजन, रोटी, कपड़े, जूते जो चाहते मिलता, राजपाट तक मिल सकता था, परंतु इनके भाग्य में नहीं है, इसीलिए इन्हें कुछ नहीं मिला। कि तो प्रभु किसके भाग्य में है फिर। कि देखो सामने एक किसान जाट है, बड़ा बुद्धिमान है, वो मक्का रखवाली कर रहा है, उसके भाग्य में है। और मात्र मैं उसे 1 वरदान दूंगा, लेकिन वो 1 वरदान में ही बहुत सारी चीजें ले सकता है, क्योंकि उसके भाग्य में है। तो प्रभु इसे भी दिखाओ। चलो आगे होकर चलना ही है। रास्ते में आगे बढ़े, थोड़ी देर में वो किसान मिल गया, जाट था। कहने लगे भाई हम भगवान शिव हैं, अगर तुम चाहो तो कोई 1 वरदान मांग लो, राजपाट, सोना चांदी, जो भी चाहो, धन दौलत, वही मिल जाएगा। बोला प्रभु यदि आप भगवान शिव हैं तो थोड़ा रुको, मैं बिना अपनी माता से और पिता से पूछे हुए कोई कार्य नहीं करता। मैं उनसे पूछकर आता हूं कि वरदान में मैं क्या मांगू। कि ठीक है हम यहीं बैठे हैं, आप पूछे आओ। समीप ही गांव था, 5 मिनट का रास्ता था। वो गया, सर्वप्रथम अपनी माँ से कहा कि माता मुझे आज भगवान मिल गए हैं, कह रहे हैं भाई 1 वरदान मिलेगा, क्या मांगू। अरे कि बेटे मैं अंधी हूँ, तू मेरी आँख मांग लेना, रोशनी लौट आए, मेरी आँखों की रोशनी लौट आए, 1 वरदान ये मांग लेना, तो दुनिया मैं भी देखनी चाहती हूँ कैसी है। ठीक है माता। फिर पिता के पास गया कि पिताश्री भगवान शिव साक्षात हमारे खेत पर बैठे हैं 1 वरदान देने के लिए, मैं क्या मांगूं। कि बेटे सोना मांग लेना, सोने से बड़ी क्या चीज़ है। कि ठीक है। फिर वो अपनी स्त्री के पास गया, पत्नी के। तो अपनी पत्नी से बोला देवी आज मुझे साक्षात भगवान शिव मिल गए हैं, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम बताओ कि मैं उनसे क्या मांगूं। तो बोले स्वामी, पत्नी ने कहा स्वामी आज 6-7 वर्ष हो गए, हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप एक मेरे पुत्र हो जाए ऐसा वरदान मांग लेना। ठीक है। तो वो जाट लौट के आता है और भगवान शिव से कहता है प्रभु अब मैं आपसे वरदान मांगने आया हूँ। कि ठीक है मांगिए, क्या मांगते हैं। तो जाट ने कहा
कि प्रभु मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती है। वरदान एक ही था, पूरी लाइन ध्यान दें। मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती है। भगवान शिव बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। तो माँ की आंखों की धीरे धीरे रोशनी लौटने लगी। कुछ समय बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई और भगवान शिव की कृपा से एक किलो वजन का सोने का कटोरा भी घर में कहीं से आ गया। तो उसको, कृषक को, बुद्धिमान कृषक को, चूंकि उसके भाग्य में सब सामान था, एक वरदान में ही 3 वस्तुएं मिल गईं, और जो पहले लोग थे उनके भाग्य में नहीं था, उनको 3 वरदान में भी कुछ न मिल सका। तभी तो कहा है कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। यद्यप कर्म प्रधान है, परंतु भाग्य का भी बड़ा भारी महत्व है। कर्म रेख नहीं मिटे, करो कोई लाखों चतुराई। जय हिंद, जय भारत।